सोचो, रात के 11 बजे तुम्हारे फ़ोन पर एक मैसेज आए। मुझे पता है तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। अननोन नंबर, तुम इग्नोर कर देते हो। 5 मिनट बाद दूसरा मैसेज आता है। तुम्हारे रूम की लाइट अभी भी ऑन है। अब तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि ये कोई रैंडम प्रैंक नहीं था। ये मैसेज तुम्हारे बारे में वो सब जानता था जो सिर्फ तुम्हारे सबसे करीब लोग ही जानते हैं। और सबसे डरा देने वाली बात, जब पुलिस ने सेंडर को पकड़ा तो असली चेहरा देखकर पूरा शहर सन्न रह गया। साल था 2020। मिशिगन के छोटे से टाउन बेल सिटी में रहने वाली 13 साल की लॉरेन लिकारी एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट थी। एक दिन उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। पहले मैसेज में सिर्फ उसका मजाक उड़ाया गया। उसने इग्नोर किया, लेकिन अगले दिन फिर मैसेज आया, फिर तीसरे दिन, और धीरे धीरे अननोन नंबर्स बदलते गए। लेकिन मैसेजेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर मैसेज में उसकी पर्सनल लाइफ की ऐसी डिटेल्स होती जो किसी आउटसाइडर को पता ही नहीं हो सकती थी। कुछ मैसेजेस उसके बॉयफ्रेंड ओवेन को भी आने लगे। कभी इंसल्ट्स, कभी धमकी, कभी झूठे एक्यूजेशन, और कभी ऐसे मैसेजेस जो उन्हें मेंटली तोड़ने लगे। दोनों को लगने लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। रोज़ 40 से 50 मैसेजेस। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हुई, पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लेकिन हर बार नंबर बदल जाते, जैसे कोई अपनी आइडेंटिटी परफेक्टली छुपा रहा हो। केस इतना सीरियस हो गया कि FBI की डिजिटल फोरेंसिक टीम तक को इन्वॉल्व करना पड़ा। हर किसी को लग रहा था शायद कोई डेंजरस स्टॉकर इन बच्चों को टारगेट कर रहा है, लेकिन असली सच इससे भी ज़्यादा खौफनाक था। कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने डिजिटल रिकॉर्ड को दोबारा एनालाइज किया, और धीरे धीरे सारे क्लूज एक ही इंसान की तरफ पॉइंट करने लगे। एक ऐसा इंसान जिस पर किसी को कभी शक नहीं हुआ। अननोन मैसेजेस भेजने वाला कोई सीरियल स्टॉकर नहीं था, ना कोई हैकर था, ना ही कोई स्ट्रेंजर था। वो थी लॉरेन की अपनी माँ, केंड्रा लिकारी। हाँ, वही माँ जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही थी। वही माँ जो अपनी बेटी को कंसोल कर रही थी। और वही माँ सीक्रेटली एनोनिमस नंबर से उसे मेंटली टॉर्चर भी कर रही थी। पुलिस के सामने जब डिजिटल एविडेंस रखे गए तो सच छुप नहीं सका। केंड्रा को अरेस्ट कर लिया गया, और बाद में उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। इस केस ने दुनिया को एक बात सिखा दी, हर अननोन नंबर के पीछे कोई अननोन इंसान ही हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे सबसे करीब खड़ा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।